कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक चारु सरिता। कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक चारु सरिता। धन वाहिगुरु साहिब जियो, घट घट में हर दू बसै। संतन कहो पुकार, कहो नानक तिहि भज मना। भौ निध उतरै पार, घट घट में हर दू बसै। संतन कहो पुकार, कहो नानक तिहि भज मना। भौ निज उतरै पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच तीन तरह की दृष्टि वाले लोग ने। एक वो ने जिहड़े संसार का सिर्फ बाहरी रूप देखते हैं। दूसरे वो ने जिन्होंने किसी विद्या के राही, किसी पढ़ाई के नाल मनुख नूं अंदरों भी देखी है। जिवें उदाहरण देने ये चमड़ी की चादर, नैन नक्श, ये तो सारे वेख लेंगे, पर इहदे विच हड्डियां, मांस, नाड़ा, अंदरली दुनिया तो कोई डॉक्टर वाकफ होता है। तीजी दृष्टि वाले वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਟ, ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਦੇ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਸ। दूजी तरह के वो लोग ने जिहड़े हाड, मास, नाड़ी को पिंजर अंदरों भी देख लेंगे ने की नुक्स है। मेरियां हड्डियां टुटियां होण ते मैनू नहीं पता लगना, पर डॉक्टर किसी अजोके टैक्नोलॉजी के साधन राही वेख लेंगे हड्डी कित्थों टुटी है, कितनी बारी टुटी। तीजे वो लोग ने जिहड़े हाड, मास, नाड़ी को पिंजर तो भी अगे पंखी बसे विचारा तक पहुँच जाते। सहवक्त ने कहते भलिया जिहड़ी असल विच जिंदगी है वो अंदर वसते रब नूं नूर देखना है, परमेश्वर नूं देखना है, निरंकार नूं देखना है। ते उहदे देखण लई जिमें डॉक्टर कई तरीके वरतदा है, MRI कर लेंदा है, एक्सरे कर लेंदा है, होर कई साधन ने, स्टैथो नाल वेख लेंदा है, मेरी दिल की आवाज़ सुन लेंदा है। इसी तरह जे गुरु के राही आपां वेखांगे तो सानूं साडे अंदर की दुनिया दिस जाए, गुरु राही वेख सकते हैं। तो फिर दोबारा बेनती करा, दिल मेरा है पर मैं अपने दिल की आवाज़ आप नहीं सुन सकता, स्टैटो राही बड़ी सौखी सुन सकता। इसी तरह मैं अंदर ही रब वसदा पर मैं अंदर के रब नाल साझ नहीं पा सकता, गुरु कृपा नाल पा सकना। हजूर ने बचन बख्शिश किए ने बड़े प्यारे, कहते गुरे दिखायो लोईना, ईटे ऊटे घट 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 घट, तू ही मोहिना। मैं इधर उधर जिधर भी झात मारना है, अंदर वेखना है कि मैनू रब तू ही नजर आउंदा, मैनू तेरा ही रूप नजर आउंदा है। एक पावन बच्चन है बड़ा प्यारा, एक अर्ज मैं होर करा छोटी जी।
बड़े ध्यान नाल सुनियो। आम जिंदगी के वरतारे विचों ही उदाहरणा ने, कोई बहुतियां इहो जिहियां जिहड़ी ना समझ लगे। जदों किसी मनुख की नज़र कमज़ोर हो जाए, उन्हें साफ ना दिसे, तो डॉक्टर नूं जाके ये नहीं कहता कोई डॉक्टर साहब दुनिया धुंधली धुंधली हो गई है। वो ये कहता भी मैनू साफ नहीं दिसता। उन्होंने ये भरोसा भी दुनिया तो उही जी होएगी, मैनू साफ नहीं दिसता। सच करके जाने आप कदे भी ये अपने विच कसूर नहीं कढ़िया भी मना तेरी अख च कसूर हो सकता है। असीं इहो शक करने भी रब है, परमेश्वर है। जदों गुरु को जावांगे, गुरु साडी अख का इलाज करता है, गुरु साडी अख का इलाज करता है। बुढ़े शाह दे बचन तुहानूं सारिआं नूं चेते होणगे, बुढ़िया शौच इत्थों वख नहीं, पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। अपनी अख का इलाज करवा, फिर तेनों सारा कुछ पता लग जाएगा, दिस जाएगा। हजूर की बाणी का बचन बड़े ध्यान से सुनियो, मैं बेनती करनी चाहता। एक अनेक व्यापक पूर्ण जग देखो तक सोई, माया चित्र विचित्र विमोहट। कहते मैं जदों भी देखना है, मैनू एक रब नूर निरंकार की नजर आता है। मिलना पूछे कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन संत सांस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। कहते देखी किते जिहड़े आम भुल्लड़ लोग ने, वो मनकिया नूं माड़ा कही जाते हैं। हकीकत यह है भी माड़ा ते धागे के कारण है। धागा टुट जाए, मोती बिखर जाते हैं, मोती भी उवें ही बिखर जाते हैं। कहते माड़ा धागे के कारण है, माड़ा मोतियां के कारण नहीं। सूत एक मन सत साहस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। जल तरंग अर फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न ना होई। कहते आम लोग सिर्फ उत्ते उठते बुदबुदियां नूं देखण जाते हैं, लहरां नूं देखण जाते हैं। कहते हकीकत यह है भी पानी सदीव सच है। वो भलिया लहरां तां अज ने कल नहीं होणगियां। पानी तो बिना लहरां नहीं हो सकदियां। ये हो सकता है लहरां तो बिना पानी हो। तो हजूर ने बड़ी कृपा की, सन समझाया, कहने लगे बाहरली दुनिया नाल ही जुड़िया हुए हैं, कदे अंदरली दुनिया नूं वेख। जिन्हां ने अंदरों रब नूं वेखिया, उन्हां नूं प्रतीत होया सभे घट राम बोलदा है, रामा बोलदा है, राम बिना को बोलदा रे। एकल माटी कुंचर चीटी, इको ही मिट्टी तो कुंचर ते चीटी, कुंचर ते हाथी ते कुड़ी बनाया होया है। एकल माटी कुंचर चीटी, पांजन है गौनाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। कहते अपने अंदर झात मार के देख, तेन पता लगेगा इको ही मिट्टी चो कई तरीकों के उन्हें जीव बनाए ने। भलिया मिट्टी इको ही है, मिट्टी वखरी नहीं है, सिर्फ शेप ही वखरी दिती है। भाई वीर सिंह का एक वचन कह लगा, उन्होंने बड़ी तवज्जो दी के समझना। कहते राधो चातर घर घमियारा, भांडे लैन जो आए। दो चार सियाने बंदे किसी घमियार के घर भांडे लैन आए ने। रल दो चातर घर घमियारा, भांडे लैन जो आए। तिड़के पिल्ले चिब्बे आखण वेखण जो टणकाए। भांडे बोले शादा जियो, साडे ऐब ना बोलो, कोई आप बने हाँ, जाए उस आखो जिसने असी बनाए। भांडे कह लगे, वो टणका के वेखने, कहते ये नहीं लेना, ये मुँह पीला हो गया, ये नहीं लेना, ये छोटा रह गया, ये नहीं लेना, ये ज़्यादा पक गया, ये नहीं लेना, ये कच्चा रह गया। भांडे बोले कहते साडे हुण क्यों बोलते हो, उन्होंने जाके कहो जिन्हें असी बनाए कसूर ते उहदा। सच करके जानियो, मैं बेनती करा प्यार वालियो, जिन्हों ने अंदरों रब नूं वेख लिया, जिन्हों ने अंदरों परमेश्वर नूं मान लिया, वो कदे वंडियां विच नहीं रहिंदे। वंडी विच रहिंदा ही वो है जिन्हें अंदरों रब नहीं वेखिया। छोटी जी एक बेनती कर लगा, एक ऐसा त्योहार सी जिहदे ते लोग दीवे जगाउंदे ने। एक अमीर बंदा आया, महंगी गड्डी च आया, बड़ा महंगा दीवा लेके आया, तो उन्हें दीवा जगाया। दीवा जगा के अजे हटिया ही है, एक लोहार आ गया, वो लोहे का काम करता सी।
ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਕੋਲ ਜੇ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਦਾਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਿੱਟੀ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਤੇ ਕਮਲਿਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਾਨਣ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਨਣ ਤੇ ਭਲਿਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ ਕਮਲਿਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਕਮਲਿਆ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਭਲਿਆ। ਕਾਹਦੀ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ ਜੀਓ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਕੀਤਾ ਜਗ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਕੋਟ ਕੁਟੰਤਰ ਪਾਪਾਂ ਕੇਰੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਖੋਵੈ, ਹੰਸ ਸੇ ਹੰਸਾ ਬਗ ਸੇ ਬੱਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ। ਬਨ ਤਿਲ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ੇ ਸਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿਸਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਭਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝਗੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਲੋਕ ਬੜੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੀ ਸ਼ਬ ਭਰ में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। मस्जिद तो एक रात विच ही बना दी मंदिर नूं ढा के, पर जिहड़ा मन पापी सी उहनूं बरसां दे बरस लग गए, अजे तक भी वो रब नूं पहचान नहीं सकिया। नमाज पढ़न वेले ताला ला के चले गए, कब्जा करने वेले सारी रात ही लगे रहे। इट्टां ही सी ना, अपनी विਉਂਤ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਤੇ ਥਾਂ ਦਾ ਦੋ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ,
एक कहते दक्षिण विच हरि वसदा है, दूजा कहना बिल्कुल भी नहीं, पश्चिम अल्लाह मुकामा, कहते अल्लाह का मुकाम तो पश्चिम है। पर सतगुरु की कहते ने दिल में खोज दिलै दिल खोजो यही ठौर मुकामा। कहते मंदिर मस्जिदां नूं खोजण वाले आ किते अपने आप नूं खोज लैंदा, तैनूं अंदरों ही रब लभ जाना सी। चश्म कर बीना बाबद अंदर यार किनार हस्ट, चश्म कर बीना बाबद दिल अगर दाना बाबद अंदर किनार यार हस्ट, चश्म कर बीना बाबद हर तरफ दीदार अष्ट। कह लगे जे तेरा दिल दाना बन जाए, दिल के आलने विचों ही रबी ठिकाना मिल जाना है। पर दूजे पासे चेता रखी, जे किते तेरी अख दानी हो जाए तेनू हर पासे ही रब दिसेगा। भाई वीर सिंह की एक कविता होर कहन लगा, नैणा दे विच सज्जन बहाया जा अंदर नूं धसिया, धसिया अंदर ले दे अंदर जान डुबानी फसिया। नैन मीटिया अंदर दिसे बाहर खुलिया बाहर दसीवे, जिद वल नजर उठे वल सज्जन बन तिन सज्जन बसिया। कहनी मैनूं तुहानूं प्रतीत हुंदा जिहड़ा मेरे अंदर है ना, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। कहते मैनूं हर एक दे विच ही रब दिसदा है। मेरी तो पूजा करने का ढंग भी बदल गया, मैं लोगों वांगू पूजा नहीं करता। सतगुर की बाणी के पावन बच्चन ने बड़े प्यारे, कहते हुण मैं लोगों वांगू पूजा नहीं करता। मैनूं तो इउं लगदा भी जिहड़े लोग पूजा करते हैं भुल्ले हुए ने। अमृत बाणी के बचन पढ़ दिओ, पाटी टोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती टोरै सो पाहन निर्जियो। भोली मालनी है एओ सतगुर जागता है देओ, ब्रह्म पाती विष्ण डारी फूल शंकर देओ। तीन देव प्रतख टोरै करे किसकी सेओ। कहीं कि सेवा कर रही है तो भलिए ये फुल ये तू खड़ाए ने, जिस रब ने खड़ाए ने उसे ने फुल तोड़ के तू पत्थर अगे भेड़ा कर रही है। रब के बनाए फुलों को तोड़ के तू रब नूं किवें खुश कर सकनी है। रब दीयां बनाईयां पत्तियां को तोड़ के तू रब नूं किवें खुश कर सकनी है। रविदास जी का भी पावन शब्द है, कई लोग रब नूं दुध चढ़ाउण जाते हैं, मूर्तियां दुध चढ़ाउण जाते। मैं भी सोचा भी दुध सुच्चा होएगा, मैं भी लिया गड़बी दे विच, सोचा मैं भी लेके जावां। पर मैनूं देखिया जब मैं दुध लैण गया तो हैरान होया, वो बछड़ा ते पहले ही भोग लाई बैठा है। मैं तैनूं किहड़ियां मूर्तियां नूं भोग लवावां। मूर्ति ते भोग लाउंदी भी नहीं, बच्चा तो मेरे सामने दुध चुंगदा देखिया मैं। दूध तां बछड़े थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन बगारियो। मैला कर वेद माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो, अब न फूल उन न पावो। मैला कर बेरे है कोई अंगा, बिक अमृत बसे एक संगा। धूप दीप नहीं बेजै बासा, कैसे पूज करे तेरी रसा। मैं तेरी किवें दी पूजा करा, मैनूं नहीं लगदा इवें दी पूजा तैनूं प्रवान हो सकती है। सारियां च रब नूं वेख सजना, सारियां च परमेश्वर नूं वेख सजना। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी ने किताब लिखी, जिन्हां च संदड़ियां दुर्मत बंझै, बड़ी प्यारी किताब है। उस एक जिक्र है बड़ा प्यारा। वो अमृतसर मैडिकल कॉलेज में पढ़ते सन। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी बड़े सियाणे ने, बहुत दानी पुरख ने। उन्होंने नेड़ता सी डॉक्टर सेवा सिंह नाल। एक बारी दोवें जने इकट्ठे कह लगे, चलो अज भाई वीर सिंह नूं मिल के आइए। भाई वीर सिंह नूं मिलण चले गए। अगे गए, वो अगे अपने घर की बगीची में फिर रहे हैं। मिले, फतेह बुलाई, ते अग्यों कोई गलबात नहीं शुरू हुई। तो देख रहे हैं तिन्ने जने, एक तितली आई, एक फुल ते बैठी, घड़ी पल उन्हें आनंद माणिया ते चले गई। भाई वीर सिंह ने सवाल किया, कहने लगे डॉक्टर सेवा सिंह जी एक घटना की वरती तुसीं देखी है? वो कहती हाँ भी एक तितली आई सी, फुल ते बैठी चली गई। कहती ठीक है। कहने लगे आज तुहाडे नाल कौन आए ने? कहती जसवंत सिंह नेकी, ये भी डॉक्टर की
डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टरी का। कह लगे अच्छा, कह लगे तुसी की घटना देखी। वो हुण कभी भी सानू ने बड़ी गहरी गल कही। कह लगे एक सुंदरता ने दूजी सुंदरता में चुम्या। दोवें रब दियां सुंदरता ने ब्यूटी है, एक सुंदरता ने दूजी सुंदरता ने चुम्या। भाई वीर सिंह हस पे। कह लगे की गल? कह लगे हजे भी दवैश विचों एक सुंदरता ते दूजी सुंदरता। कह लगे तुसी की सोचते हो? कहने मैनूं तो इउं लगदा है अज ये तितली जिहड़ी फुल ते बैठी है इहने गुरबाणी की पंक्ति के अर्थ समझाए ने। कहने की अर्थ समझाए ने? कहने अर्थ समझाए ने आपे रसिया आप रस, आपे रावणहार, आपे गोबे चोलड़ा, आपे सेठ पतार, आपे बोबिद रंगला, सखिए मेरा लाल। कहने मैनूं तो यूं लगता है तू आप ही तितली बन के आया, तू आप ही फुल बन के आया, तू आप ही तितली बन के ते फुल विचों रस लै रहा, मैनूं तेरे तो बिना कोई नहीं दिसदा। उन्हें हथ जोड़े कह लगे भाई साहब अरदास करो कि असीं भी इवें रब नूं वेख लईए। सच करके जाने धर्म की दुनिया च बड़ियां वड्डियां पागतियां। भाई गुरदास जी ने एक वचन कह के गल अगे तोड़नी चाहुंदा है। भाई साहब आखते ने चार वर्ण चार मजहबा जग विच हिंदू मुसलमाने, खुदी बखीली तकबरी खिचो तान करीन धंगाने, गंग बनारस हिंदूआ मक्का काबा मुसलमाने, सुन्नत मुसलमान दी तिलक जंजू हिंदू लुभाने, राम रहीम कहाए दे एक नाम गोरा पुनाने, सत किनारे रह गया खै मरदे बामन मौलाने, सिरों ना मिटे आवन जाने, सच करके जाने हो रब दे नाम ते दिशावां बंड लईआं, रब दे नाम ते पूजा दा ढंग बदल लिया, रब दे नाम ते नामां दे विच फर्क पा लिया। कोई कहंदा रब दे ए नाम ने, कोई ये कहंदा ए नाम ने, रब दे नाम ते धार्मिक स्थान बंड ले, रब दे नाम ते धार्मिक ग्रंथ बंड ले, रब दे नाम ते उन्होंने बाणे विच वंडियां पा लईआं। जे किते अंदरों रब वेखिया हुंदा ना, अज मेरे को वक्त नहीं सारी गल करन दा, मैं दृष्टांत दे के लंघ जाना, किसी दिन वक्त मिलिया तो फिर तुहाडे नाल सांझ पावांगा। हजूर आखते ने कहंदे सारिआं नूं आवाज़ मारी, चारे दिशावां चों जिथों मर्जी आ जाओ, मैं चार दरवाजे रखे ने, पर ये गल चेता रख दरवाजे चार ने पुल एक है, पुल चार नहीं है। बाहरों जितनों मर्जी आ जाओ तुसीं वखरे वखरे हो सकते हो, पर जदों गुरु नूं मिलण जाना है ना, यह पुल ते सारिआं नूं इकट्ठे होना पैना। इत्थे ही हिंदू होएगा, इत्थे ही मुसलमान, इत्थे ही जैनी, इत्थे ही बोटी, इत्थे ही गरीब, इत्थे ही अमीर, इत्थे ही दुखिया, इत्थे ही सुखिया, इत्थे ही चंगा, इत्थे ही माड़ा, इत्थे ही पापी, इत्थे ही पुन्नी, सारे एक पुल तो जाणगे, क्योंकि अंदर मिलन एक नूं चले हो। अंदर नहीं वखरी मां, अंदर नमाज़ां की गल भी हुंदी है, अंदर आरतियां की गल भी हुंदी है। अंदर अवन अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदियां की गल हुंदी है। तो हजूर ने अज कृपा की, गुरु तेग बहादुर साहब जी का श्लोक मैं बेनती करा, इन्हां श्लोकां नूं ऐनक बना के चश्मा बना के किते वेखण की कोशिश करके समुचे झगड़े मिट जाएंगे। गुरु साहब ने इसे भी वचन बख्शिश किए ने, कहते 6 कार 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। 6 उपदेश ने, 6 ग्रंथ, 6 शास्त्र ने, 6 उचारण वाले ने। कहते पर मैं तो एक ही गल जानदा बाबा, जै घर करते कीरत होए, जिस घर में भी तेरी कीर्ति होंदी है, सो घर राख वडाई टोए, उन्होंने घर की पैज रख जाते हैं, उस लोगों की पैज रख। घट घट में हर जू बसै, घट घट का अर्थ होंदा है हर दिल दे विच, हर एक दे अंदर वो परमेश्वर वसदा है, वो निरंकार वसदा है। उन्हें अपना बासा किसी वक्री थां ते नहीं बनाया। ये चलाक लोगों की काल है, रब नूं कहना भी उच्चा बैठा है, दूर बैठा है। नहीं प्यारिओ, गुरबाणी सन फैसले देंदी है। साहिब आखते ने
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਕਾਫਰ ਗੋਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੀਬਾ ਖੁਦ ਖੋਜੋ ਮੂੜ ਨਾ ਖੁੰਜੀ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੋਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਖੋਜੀ ਕਾਫਰ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕਲਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਨਾ ਰੱਬ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਵਸਦਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਨ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਦੂ ਬਸੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜ ਮਨ, ਤਿਹ ਭਜ ਮਨ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਉੱਥੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਲੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਜਿਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਲੀਚਾ ਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ? ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਜਣਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨ, ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਭਉ ਨਿਧ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਈਰਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਭੇ ਸੰਗੀ ਵਾਰ ਸਦਾਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ